Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एंड क्लियर। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड्स सीखे थे। आज हम उन्हीं मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 2। हम दोनों साइड में दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। x multiplied by x gives us x square, x multiplied by minus 1 gives us minus x, 3 into x 3x और plus 3 into minus 1 minus 3 equal to x into x x square, x into minus 2 minus 2x, x into 1 x, 1 into minus 2 minus 2। x square दोनों साइड्स में आ रहा है, we can cancel it। बाकी बची टर्म्स में 3x और x सब्ट्रैक्ट किया, 3x में से x सब्ट्रैक्ट किया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x में से x सब्ट्रैक्ट किया, माइनस x माइनस 2। अब इस माइनस x को इधर ले आएंगे तो 2x प्लस का और ये माइनस x आके प्लस का हो जाएगा, इट बिकम 3x और ये माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस 3 में से प्लस 2 जाएंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। देयरफॉर वी राइट देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब x माइनस 2 इसको खोलते हैं, इसको a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 2, तो यहाँ आएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a इंटू बी x इंटू 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब 2 की पावर 3 8 होता है माइनस 8, 3 दूनी 6x, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x 2 12x, 3 दूनी 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस। इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब दोनों साइड्स में आ रहा है, इट कैन बी कैंसल्ड। अब 6x स्क्वेयर यहाँ माइनस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो ये रह जाएगा 2x स्क्वेयर और 12x यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एक माइनस का x यहाँ पहले से ही है माइनस 13x और 8 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, एक यहाँ पर पहले से ही है, that is equal to 0. This is a quadratic equation because the highest power of x is here 2. So this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Now this question is, if minus 2 is a root of this quadratic equation, तो ये k अननोन है, इसी नंबर हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। अगर माइनस 2 इसका रूट है तो x की जगह माइनस 2 रखने पर k की वैल्यू निकल आएगी, बिकॉज माइनस 2 इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन देयरफॉर 3 इंटू माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू k इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 4 से 12, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2k इक्वल टू 0, 22 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 22 इस साइड में आ जाएगा माइनस 22, k की वैल्यू माइनस 11।
इस क्वेश्चन में हमें दी हुई प्रॉब्लम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन 5 टाइम्स ए नंबर। तो हमें नंबर सपोज करना है, लेट द नंबर बी x। अब फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में क्या है? इज 4 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर। सेकेंड पार्ट 4 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर। फाइव टाइम्स का नंबर क्या होगा? 5x, और इसमें से 4 लेस करना है, 5x माइनस 4। अब ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस बोथ आर इक्वल बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x square is equal to 5x minus 4. This implies x square minus 5x plus 4. अब हम किसी भी मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, बिकॉज वी हैव सपोज नंबर इक्वल टू x. नाउ दिस क्वेश्चन, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of the train. So the distance is 360 kilometer. Let the speed be x kilometer per hour. The time taken is equal to distance upon speed means 360 upon x hours. न्यू स्पीड, सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर दी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। पहली स्पीड थी x, नई स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम भी बदल जाएगा, न्यू टाइम इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम्स में 1 आवर का डिफरेंस है। अब हमें ये देखना है ज़्यादा टाइम कौन सा है। ज़्यादा टाइम ये है कि ये है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो टाइम कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो टाइम ज़्यादा होगा। ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये टाइम हमारे पास बड़ा आएगा। तो इनका डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। कितना डिफरेंस पड़ा टाइम में? 1 आवर का। सो वी राइट हियर 1। 360 कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए 360 एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को माइनस 1 से करेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर एक्स अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1। आई एम सॉरी, यहाँ x को 1 से मल्टीप्लाई करना था, इट शुड हैव बीन माइनस एक्स हियर। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होते हैं, यहाँ बचता है 360 इंटू ब्रैकेट में 5 है अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 365 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे, वी शैल गेट 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें 1800 प्रोडक्ट हमारे पास और सम 5 है, तो हम 1800 के फैक्टर्स बनाएंगे।
यहाँ देखते हैं हम 5 चौ 20 दूनी 40 और ये 45। 45 और 40 का प्रोडक्ट तो 18 से है ही है। 45 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब स्प्लिट करने से फैक्टर कैसे बने? एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस का बड़ा और माइनस 40x छोटा, ताकि इनका डिफरेंस प्लस 5x आ जाए और प्रोडक्ट 1800 इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स अस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम दोनों को पेयरिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे, x इंटू एक्स प्लस 45। यहाँ माइनस 40 कॉमन आएगा, x यहाँ लिखा जाएगा, माइनस में कॉमन निकल गया, प्लस आ गया। 1800 में से 40 कॉमन निकलेगा तो फिर 45 आ जाएगा। और अब हमारे पास आ गया x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। सिंस x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 45, स्पीड ऑफ द ट्रेन x है हमारी, x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। किसी ट्रेन की स्पीड भी -1 ही होती है, बिकॉज x कैनॉट बी नेगेटिव। सिंस x cannot be negative, x is speed of the train. Speed cannot be a negative quantity, therefore x is equal to 40. X is equal to 40 km per hour is the speed of the train. Next question. Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. This is the tank and these are two taps. ये टैप छोटे डायमीटर का है और ये टैप बड़े डायमीटर का है। नेचुरली जो बड़े डायमीटर वाला टैप है उसमें पानी ज़्यादा आएगा और वो जल्दी फिलअप करेगा कंपेयर टू स्मॉलर टैप। तो हम मानते हैं लेट द स्मॉलर टैप fill the tank in x hours. Therefore, tank filled in 1 hour will be 1/x. अगर कोई टैप 2 घंटे में किसी टैंक को पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/2 हो जाएगा। तो जैसे x आया तो ये क्या हो जाएगा 1/x। एंड लेट द लार्जर टैंक, let the larger tap fill the tank in x minus 10। 10 घंटे का कम टाइम लेता है क्योंकि टैप का डायमीटर बड़ा है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा आएगा और ये कम टाइम लेगा, x minus 10 hours. Therefore, tank filled in 1 hour is equal to 1/x minus 10. So, the tank filled by both the taps is equal to 1/x plus 1/x minus 10। और वो दोनों टैप मिलकर कितने टाइम में भरते हैं? 9 सही 3/8। 9 and 3/8 इज इक्वल टू 9 8 72 3 75/8। हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा ताकि एक घंटे में दोनों टैप कितना भरेंगे इतना टाइम पता चल जाएगा हमें। दैट इज इक्वल टू 8/75। जैसे हमने यहाँ x का अपोजिट कर दिया था 1/x और x माइनस 10 का इन्वर्स कर दिया था 1/x माइनस 10, इसी तरह इस टाइम को भी इन्वर्स करना पड़ेगा ताकि दोनों टैप मिलकर 1 घंटे में कितना टैंक भरते हैं, दैट इज 8/75। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10 और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
और x माइनस 10 को 1 से, वी गेट दिस इज इक्वल टू 8/75। ये हमारा आ गया 2x, x प्लस एक्स 2x माइनस 10, और ये आ गया x स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। टू एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 75 और एक्स स्क्वेयर माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 8। 2x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 75, x स्क्वेयर माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 8, that gives us 150x minus 75 into 10, 750 is equal to 8x square minus 80x. That gives us 8x square. ये 150x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 150 और 80 230x, और ये भी इधर आ जाएगा 750, ये हमारे पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 750, 6000 मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उनका सम कितना होना चाहिए, डिफरेंस 230 होना चाहिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 200 और 30, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस है, पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों बीच के टर्म नेगेटिव हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -200 और -30 becomes -230, but -200 into -30 becomes +6000। तो इसके फैक्टर्स बने 8x स्क्वेयर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4x, यहाँ आएगा 2x माइनस 50। 8x में से 8x स्क्वेयर में से 4x कॉमन निकाला, 2x बच गया। 200x में से 4x कॉमन निकाला, 50 बच गया। और यहाँ क्या निकालेंगे हम, 15 कॉमन, यहाँ आएगा 15 दूनी 30, 2x, और 750 में से 15 को डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 15 और 2x माइनस 50। अभी इससे हम दो वैल्यूज निकाल लेंगे। That gives either 4x minus 15 is equal to 0 or 2x minus 50 is equal to 0. That gives us 4x is equal to 15, x is equal to 15 by 4, or 2x is equal to 50, x is equal to 25. So हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x is equal to 15 by 4 hours और x इज इक्वल टू 25 आवर्स। अब अगर हम x को 15 बाई 4 आवर्स लेते हैं तो पहला पाइप भरेगा 15 बाई 4 आवर्स में, दूसरा पाइप का टाइम है x माइनस 10, तो वो भरेगा 15/4 माइनस 10, दैट इज 4 LCM 15, 4 एकम 4, 10 चौक 40, 15 में से 40 के माइनस 25/4। नेगेटिव टाइम आ गया, ये नेगेटिव हम नहीं ले सकते बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट इट। देयरफॉर x कैन नॉट बी 15 बाई 4, तो x हो गया 25 आवर्स। अब अगर इस x को हम 25 आवर्स लेते हैं तो दूसरे पाइप का क्या टाइम था, x माइनस 10, दैट गिव्स अस 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। तो पहले पाइप का टाइम हुआ 25 आवर्स, छोटे वाले पाइप का जिसका डायमीटर छोटा है, और बड़े वाले पाइप का टाइम हुआ 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. इसमें से हम एक स्क्वायर को, एक स्क्वायर की साइड x मानते हैं, let the side of one square
is equal to x. Therefore, its perimeter is equal to 4x मीटर. अब क्योंकि इस स्क्वायर का और दूसरे स्क्वायर के पेरीमीटर में 24 का फर्क है, डिफरेंस है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 24 मीटर. जब इसका पेरीमीटर 4x माइनस 24 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 एकम 4 x और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 6 मीटर आ जाएगा. नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to x into x square. Area of second square x minus 6 into x minus 6 whole square. According to question, sum of the areas of two squares is equal to 468. This implies x square plus x minus 6 whole square is equal to 468. x square plus 36 माइनस 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x 12x is equal to 468. a square plus b square minus 2ab, that is x square plus x square 2x square minus 12x. 36 यहाँ है, 468 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा. 468 में से 36 घटाएंगे, वी गेट 432 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. अब हमें 216 को प्रोडक्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका सम या डिफरेंस 6 आए. तो हम इसे कैसे उसी तरह करेंगे, फैक्टर्स बना के. तो वी गेट 9 2s are 18, 3 4s are 12. 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है, लेकिन 18 और 12 का डिफरेंस -6 आएगा अगर बड़े वाले को माइनस ले लिया जाए और छोटे वाले को प्लस ले लिया जाए. तो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. पेयर देम, टेक आउट x कॉमन, x minus 18 plus 12 common, again x minus 18 is equal to 0. That gives us x minus 18 into x minus x plus 12 is equal to 0. This gives us x is equal to 18 or x is equal to minus 12. Since x denotes the side of the square, x cannot be negative. So we reject x is equal to minus 12. Therefore, x is equal to 18 मीटर is the side of the square. अगर एक स्क्वायर की साइड 18 मीटर है तो दूसरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी x माइनस 6, यानी 18 माइनस 6 12. Therefore, side of second square 18 minus 6 is equal to 12 meter. The sides are 18 meter and 12 meter. Now a very important formula for finding the sum and product of the roots of the quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने फार्मूला निकाला था, उसमें रूट्स की वैल्यू आई थी x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a. इसके 2 रूट्स आए थे, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसे अगर हम अल्फा मान लें
इसे बीटा मान लें, तो अब हमें सम निकालना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। हम इसे लिखते हैं माइनस बी, इसका शॉर्ट फॉर्म थे हमारे पास रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। 2a एलसीएम आ गया, अंडरूट डी से माइनस अंडरूट डी कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस बी अपॉन ए। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए क्या है? बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a हमारा क्या है? माइनस बी, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, और माइनस माइनस आएगा ये। b हमारा क्या है? रूट डी। d हमारी वैल्यू थी, हमारी d का वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम यहाँ सपरेट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे पास आया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4, एक ए से एक गया, सी गया आया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया हमारे पास सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of the roots is minus 2 and the product of the roots is minus c. As we know, sum of the root is minus b upon a. Therefore, minus b upon a is equal to minus 2. This implies माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई? 2a. Also, product of the root, that is c upon a, is equal to minus 3. तो c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3 है। अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू तो हमें निकली हुई है ए एक्स स्क्वेयर, बी की वैल्यू रख दी हमने 2a एक्स, और सी की वैल्यू रख दी माइनस 3a इज इक्वल टू 0। यहाँ हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ए से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Next question, the product of A's age 5 years ago with his age 9 years later is 15. Find his present age. हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। 5 साल पहले उसकी एज और 9 साल बाद इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट 15 है, तो एज 5 years ago, his age 5 years ago is equal to x minus 5. His age 9 years later x plus 9 years
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना है 15, x माइनस 5 x प्लस 9 इज इक्वल टू 15. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 5 into x plus 9 is equal to 15. Multiply them. This gives us x square. 9 में से 5 गया 4x और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया minus 45 is equal to 15. That is x square plus 4x. इस 15 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा minus 45 minus 15 minus 60 is equal to 0. 60 को प्रोडक्ट में ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको ऐड करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने 69. ऑब्वियसली द फैक्टर्स आर 10 and 6. 10 मस्ट बी प्लस बिकॉज बीच के फैक्टर का साइन प्लस का है. 6 मस्ट बी माइनस. 10 और माइनस 6 का प्रोडक्ट माइनस 60 है लेकिन इनका सम जो है वो प्लस 4 है. तो दिस मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ x कॉमन है, वी गेट x प्लस 10 इन साइड. यहाँ 6 कॉमन है, माइनस साइन कॉमन निकालने से अंदर प्लस हो जाता है. सो दैट इज इक्वल टू 0. सो वी गेट x प्लस 10 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ आइदर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x minus 6 is equal to 0. This implies either x is equal to minus 10 or x is equal to 6. But x cannot be minus 10. Why? Because x is the age of a person. Therefore, x is equal to 6. Therefore, age of A is equal to 6 years at present. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपकी डिफिकल्टीज दूर कर सकें. टिल देन, थैंक यू, हैव नाइस टाइम.